वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मेस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट की बॉडी होती है तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो वो सेल्स होते हैं या फिर वो कलेक्शन ऑफ द सेल्स होता है जिसे हम टिश्यू कहते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली डिवाइड करता रहता है, और दूसरा वो होता है जो कि डिफरेंशिएटेड हो जाता है या फिर क्या है जैसे पावर ऑफ डिवीज़न को लॉस्ट कर देता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस देखते हैं। मेस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू विच हैज़ द पावर ऑफ डिवीजन, यानी ये ऐसे सेल्स होंगे जो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। जबकि जो हमारे जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या होता है, देयर इज़ अ लैक ऑफ पावर ऑफ डिवीजन। तो क्या हुआ कि जो सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते जा रहे हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, मेस्टेमेटिक टिश्यूज कह देंगे, और जो सेल ये पावर ऑफ डिवीजन लूज कर देते हैं या फिर क्या कह सकते हैं जो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, तो वो कौन से होंगे, परमानेंट टिश्यूज होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ सिंपल टिश्यू। जो तुम्हारे मेस्टेमेटिक टिश्यू है वो सिंपल टिश्यूज होते हैं, जैसे कि एपिकल मेस्टम, इंटरकैलरी मेस्टम, लेटरल मेस्टम, राइट। जबकि जो तुम्हारे ये सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द सेल्स ऑफ मेस्टेमेटिक टिश्यूज आर स्मॉल एंड आइसोडायमीट्रिक। जो सेल्स हैं मेस्टेमेटिक टिश्यू के वो काफ़ी छोटे होते हैं व्हेन दे आर कंपेयर्ड विद द परमानेंट टिश्यू, एंड दे आर आइसोडायमीट्रिक, राइट। जबकि जो तुम्हारे परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल हैं वो लार्ज होते हैं और वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वैक्यूल आर स्मॉल और इवन एब्सेंट। जो वैक्यूल होती है वो हो सकती है बहुत स्मॉल हो, या फिर हो सकता है कि वैक्यूल प्रेजेंट ही ना हो तुम्हारे मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर। जबकि जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर। मेस्टेमेटिक सेल हैं वो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी वजह से उनके अंदर रेस्पिरेशन का रेट और बायोसिंथेटिक एक्टिविटी का रेट काफ़ी हाई रहता है। बायोसिंथेटिक मतलब बायो का मतलब लिविंग, और सिंथेटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट का सिंथेसिस होता रहता है कॉन्स्टेंटली मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर। जबकि बोथ ऑफ देम आर लो इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस आर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है इन बिटवीन द टू सेल। तो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। वो स्पेस हो सकता है एब्सेंट हो, और या फिर हो सकता है अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत स्मॉल प्रेजेंट हो तुम्हारा इन केस ऑफ मेस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि इंटरसेलुलर स्पेस आर ऑफन कॉन्सिपिशियस इन केस ऑफ परमानेंट tissues. These cells are undifferentiated in case of मेस्टेमेटिक टिश्यू। मीन्स क्या कि इनके अंदर ये अभी तक एबिलिटी है, ये आगे चल के किसी भी अदर टाइप के सेल का फॉर्मेशन करवा सकते हैं तुम्हारे मेस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि द परमानेंट टिश्यूज आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड tissues of the plant cell. The cell are quite rich in cytoplasm. These are the मेस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ योर मेस्टेमेटिक टिश्यू, जबकि जो न्यूक्लियस इज रिलेटिवली स्मॉल इन साइज इन केस ऑफ योर परमानेंट टिश्यूज। मेस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑलवेज लिविंग टिश्यूज, whereas the permanent tissue may be living or dead. लिविंग का एग्जाम्पल है जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और डेड टिश्यूज का एग्जाम्पल है जैसे कि स्क्लेरेन्काइमा। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। मेस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेस्टम, एपिकल मेस्टम, इंटरकैलरी मेस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं एपिडर्मिस, कॉर्क, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम एसेट्रा। आई होप ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।